एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है साथियों। तो आइए आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एक अलग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, एक अलग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने बड़े अच्छे से उस वीडियो को देखा हुआ है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्यार दिया हुआ है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आज एक और फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आ गए हैं और बहुत ही मजेदार फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम क्या है, पन। क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं? हम पन फिगर ऑफ स्पीच लेकर के आए हैं। और ये पन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, आप इसको कैसे पहचान पाएंगे? तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये फिगर ऑफ स्पीच। आप इसको कहीं पर भी देखेंगे आसानी से पहचान सकते हैं कि ये पन ही फिगर ऑफ स्पीच होगा और कोई नहीं हो सकता है। बस आप कुछ मिनट तक, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, कुछ मिनट तक आप केवल सावधानी पूर्वक ध्यान से इसको पूरा देख लीजिएगा और मुझे भरोसा है आप लोगों को समझा करके ही रहूंगा और आप लोग भी समझ जाओगे। बस आप लोग ध्यान से इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा कि ये पन फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। आइए हम स्टार्ट कर देते हैं। पन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है तो आप लोग देख करके समझ पा रहे होंगे। इसका जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, देखें क्या लिखा है कि a humorous way of using a words so that more than one meaning is suggested। यानी कि क्या कहा गया है कि a humorous way of using a word, यानी कि एक शब्द को प्रयोग करने का कौन सा ये तरीका होता है? ह्यूमरस तरीका होता है, हास्यजनक वे होता है, हास्यजनक तरीका होता है, ताकि मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड, ताकि एक से अधिक मीनिंग इसका क्या करे, सजेस्ट हो सके, एक से अधिक मीनिंग मिल सके। आप अगर डेफिनेशन ना समझ पाए तो ऐसे समझ लीजिएगा, डबल मीनिंग आप जानते हैं, जैसे एक वर्ड के कई सारे अर्थ निकल करके आते हैं कि नहीं आते हैं, वही आपका क्या होता है, पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। यानी कि एक शब्द के दो दो मीनिंग आते हैं, एक शब्द के दो दो अर्थ आते हैं, वही तो पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे जैसे में आप यहाँ पर देख लें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यू आर राइट सो आई लेफ्ट। यानी कि हमने कहा कि पन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें एक वर्ड के दो मीनिंग आते हैं, सेम वर्ड रहेगा लेकिन अर्थ कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आया हुआ है, पहला एग्जांपल है यू आर राइट, यानी कि राइट है और यहाँ पर क्या हुआ है, लेफ्ट आया हुआ है। अब इसका अर्थ समझें आप लोग, क्या कह रहा है कि यू आर राइट, यानी कि तुम राइट हो, तुम सही हो, कह रहा है ना। राइट, एक राइट का मतलब क्या होता है, सही होता है। तो तुम सही हो, सो इसलिए आई लेफ्ट, इसलिए मैं लेफ्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, यानी कि मैं छोड़ करके चला गया, इसलिए मैं क्या कर दिया, छोड़ दिया। तुम सही हो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैं छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पर राइट की एक मीनिंग क्या आ रही है, सही आ रही है, और यहाँ पर एक लेफ्ट की मीनिंग क्या आ रही है, छोड़ना आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर एक और मीनिंग देखे जाए इसका, तो यू आर राइट, यानी कि तुम राइट साइड में हो, यानी कि तुम दाहिने हाथ में हो या फिर दाहिने साइड पर हो, और सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं लेफ्ट साइड में था, यानी कि बाएं साइड में था। तो देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर राइट का मतलब सही आ रहा है और एक राइट का मतलब क्या आ रहा है, दाहिना साइड आ रहा है। यहाँ पर एक लेफ्ट का मतलब छोड़ना आ रहा है और एक लेफ्ट का मतलब क्या आ रहा है, बायां साइड आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे और समझ पाए होंगे कि वर्ड्स तो सेम है, लेकिन जो इसकी मीनिंग आ रही है वो एक से अधिक मीनिंग आ रही है। वही डबल मीनिंग वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो फ्रेज होते हैं, वही कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे, पन फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे। आई बात समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया गया है टुमारो, टुमारो जानते हैं कल, आने वाला कल होता है। यू विल फाइंड मी अ ग्रेव मैन, टुमारो यानी कि कल, यू विल फाइंड मी तुम मुझे पाओगे, कल तुम मुझे पाओगे, अ ग्रेव मैन। अगर यहाँ पर अब देखा जाए ग्रेव जो होता है, अब ग्रेव मीन्स होता क्या क्या है, तो एक ग्रेव मीन्स क्या होता है, गंभीर होता है। एक ग्रेव मीन्स क्या होता है, गंभीर होता है, और एक ग्रेव मीन्स क्या होता है, कब्र होता है। समझ पा रहे हैं आप। एक ग्रेव मीन्स क्या होता है, गंभीर होता है, और एक ग्रेव मीन्स होता है कब्र, दोनों की स्पेलिंग सेम होती है। तो कल तुम मुझे एक गंभीर व्यक्ति पाओगे, यानी कि मैं अपने आप को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, बदल दूंगा, मैं सीरियस हो जाऊंगा। एक तो ये कह रहा है ग्रेव का मतलब, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है कि कल तुम मुझे ग्रेव में पाओगे, यानी कि तुम मुझे कब्र में पाओगे, यानी कि मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा, तुम तरसते रह जाओगे, ऐसा कह रहा है सेंटेंस में। तो देख पा रहे हो, ग्रेव वर्ड आया हुआ है लेकिन मीनिंग क्या हो गई इसकी, अलग अलग हो गई, यानी कि एक से अधिक मीनिंग आ गई, डबल मीनिंग आ गई। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। टेक माय वाइफ
प्लीज। अब देख लो, ये थोड़ा सा अलग एग्जांपल आ गया है, थोड़ा सा हास्यजनक है, ह्यूमरस वाला है। टेक माई वाइफ प्लीज। प्लीज मतलब जानते हैं कृपया। टेक, ये टेक मीन्स क्या होता है? टेक मीन्स अगर हम पूछे तो टेक मीन्स आप क्या बताएंगे? एक तो होता है टेक मीन्स लेना, क्या होता है टेक मीन्स लेना, और टेक मीन्स होता है ले जाओ। दो मीनिंग होती है ना इसकी, टेक मीन्स होता है लेना और एक टेक मीन्स होता है ले जाओ। तो अगर हम कहें टेक माई वाइफ प्लीज, कृपा करके मेरी वाइफ को ले जाओ, अगर हम अगर ये वाला टेक कहें तो क्या हो जाएगा? कृपा करके मेरी वाइफ को ले जाओ। लेकिन अगर टेक काम कर दें यहाँ पर लेना, तो कृपा करके मेरी वाइफ, समझ गए आप लोग? तो क्या हो गया? मीनिंग देखो टेक ही है, लेकिन क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो जा रही है, इसका अर्थ बदल जा रहा है। ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे एक और एग्जांपल से आप समझें, जैसे आप लोग मान लीजिए कि दो लड़के हैं और दो दोस्त हैं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास गया और दौड़ते दौड़ते जाकर के मतलब उसके पास गया और कहा कि अरे भाई दोस्त, मैंने तुम्हारी वाइफ को कपड़े उतारते हुए देख लिया। अब उसका दोस्त गुस्सा गया और उसको बड़ा 3-4 मुक्का कस के दे दिया, और ये दूसरा दोस्त बेचारा रोने लगा। पूछा क्यों मारे? तो वो कह रहा है कि भाई तुम मेरे भाई को कैसे कपड़े उतारते हुए देख लिए, तुम कैसे वहां पहुंच गए? तो ये कहा कि अरे भाई मेरी बात तो सुन लो पहले, वो तो छत पर थी और छत पर कपड़ा टांगा हुआ था और वो उसको उतार रही थी और मैंने उसको देख लिया। तब ये दूसरा दोस्त को सहलाया कि अरे पहले बताना चाहिए था ना। तो वही देखो, उतारना मीनिंग सेम, उतारना केवल था, लेकिन कितने मीनिंग आ गए? 2 आ गए। बात तो बदल गई ना वहां पे कि मैं तुम्हारे वाइफ को कपड़े उतारते हुए देख लिया, तो दोनों मीनिंग आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि वही कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला है व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? इट डिपेंड्स ऑन लीवर। अब देखिएगा, जीवन क्या है? इट डिपेंड्स यानी कि डिपेंड करता है या निर्भर करता है ऑन लीवर। एक तो लीवर जो होता है आपका ऑर्गेन होता है ना बॉडी में, होता है नहीं होता? लीवर, पेट, अरे होता है ना पेट में लीवर, लीवर होता है। तो एक वो वाला लीवर हो गया कि जीवन क्या है वो उस लीवर पर डिपेंड करता है, और दूसरा लीवर, लीव मीन्स तो रहना होता है ना, और यहाँ पर लीवर मतलब क्या हो जाएगा? रहने वाला। लीव मीन्स रहना और लीवर माने क्या हो जाएगा? रहने वाला। तो जीवन क्या है? वह रहने वाले पर डिपेंड करता है। एक तो लीवर की मीनिंग वो हो जाएगी, और दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी कि वह लीवर पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? दोनों मतलब समझ में आ गया। तो ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। अगला क्या है? टू सिल्क वर्म्स हैड अ रेस, इट एंडेड इन अ टाई। देखेंगे, टू सिल्क वर्म्स, अब ये सिल्क वर्म्स क्या होते हैं आप समझ जाए। कपड़ों में जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं ना, वो सिल्क वर्म्स होते हैं। कपड़ों में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं वो सिल्क वर्म्स उन्हें कहा जाता है। और उनमें क्या हुआ? हैड अ रेस, यानी कि उनमें एक रेस हुआ, एक दौड़ हुई, और इट एंडेड इन अ टाई, और वह टाई पर अंत हो गई। यानी कि एक टाई, तो जो आप टाई लगाते हैं, एक टाई वो हो जाएगा कि वो मतलब उन कपड़ों में जो कीड़े लगने वाले होते हैं उन वार्म्स के बीच में एक रेस हुआ, एक दौड़ हुई, और वो दौड़ किस पर समाप्त हो गई? टाई पर आकर समाप्त हो गई। तो एक टाई का मतलब होता है जो टाई लगाया जाता है वो टाई हो गया, और दूसरा टाई का मतलब क्या होता है? टाई, यानी कि बराबरी हो जाना, टाई हो जाना। तो दोनों अर्थ निकल रहा ना कि रेस तो हुआ ठीक है, लेकिन उनका रेस किस पर खत्म हो रहा है? एक तो टाई है जो पहनने वाला वो मान सकते हैं, या फिर उनकी रेस का टाई होगी मतलब बराबर हो गई। आई बात समझ में? तो ऐसे ही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक वर्ड्स के डबल मीनिंग नजर आएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पन फिगर ऑफ स्पीच होगा। क्या आपको ये पन फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया है? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। आइए एक और फिगर ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं, और जो उसका नाम क्या है उस फिगर ऑफ स्पीच का देखिएगा। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है? आयरनी। क्या नाम है उस फिगर ऑफ स्पीच का? आयरनी। और ये आयरनी फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, क्या आप जानते हैं? आयरनी को कैसे आप पहचानेंगे कि आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है? पन को तो पहचान लिए कि नहीं, वो डबल मीनिंग दे रहा था, डबल अर्थ दे रहा था, एक वर्ड के डबल अर्थ आ रहे थे, तो हमें पता चल गया कि वो पन फिगर ऑफ स्पीच था। लेकिन आयरनी जो होता है वो क्या होता है, आप इसको कैसे पहचानते हैं? तो ये भी एक ह्यूमरस पॉइंट होता है, ये भी एक हास्यजनक बात ही होती है। इसमें भी हास्यजनक मतलब कहने का तरीका हास्यजनक ही होता है, लेकिन कहना कुछ और चाहता है। देखिए क्या लिखा गया है, अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट शोज यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। यानी कि आप जो कहते हैं उसका अर्थ अलग होता है, जो आप बात कहेंगे उस बात का अर्थ जो होगा वो क्या होगा? अलग होगा, यानी कि ह्यूमरस तरीके से वो बात कहेंगे। नहीं समझे? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। चलिए अभी छोड़ो, ऐसे ही एग्जांपल हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और खूब पढ़ते हैं, यानी कि जैसे पढ़ाई किए, पढ़ाई कौन सा किए, मतलब वही खाली गए मोबाइल दिन भर चलाते हो,
काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते हो, और हर बार एग्जाम में क्या होते हो, फेल हो जाते हो। ठीक है, हर बार आप क्या होता है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो एक बार एग्जाम हुआ और आप एग्जाम का रिजल्ट लेकर घर गए, और जब घर गए तो पापा आपके मिल गए रास्ते में नहीं, मान लो घर पे मिल गए, और रास्ते में जब आपको घर पर देखे पिताजी आपके, तो आपके पिताजी आपके मम्मी से क्या कर रहे हैं कि अरे देख लो, आ गए आपके लाड साहब, आ गए आपके शहजादे, आगे पूरे कॉलेज में टॉप करके आ गए आपके शहजादे, बताइएगा। तो मतलब वहां पर वो क्या कहना चाहते हैं, अलग बात ही नहीं बात है। जैसे यही पहला एग्जाम्पल क्या लिखा गया, दिस इज माई ब्रिलियंट सन, यानी कि यह मेरे ब्रिलियंट सन है। यह कौन है, मेरे ब्रिलियंट सबसे होनहार बेटे हैं, हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, जो पूरे कॉलेज में ही फेल हो गए हैं। कहना क्या चाहता है वहां पर, यानी कि यह मेरे सबसे होनहार बेटे हैं, जो पूरे कॉलेज में क्या हो गए, फेल हो गए, मतलब असफल हो गए, पास ही नहीं हुए। तो वहां पर वहां पर जो पिता है वो क्या कहना चाहता है, बात को घुमा करके कह रहा है, नहीं कह रहा, हास्यजनक तरीके से कह रहा है कि होनहार भी कह रहा है, और उसको क्या कह रहा है कि वो फेल भी हो गया है, यानी कि अपोजिट आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो वही कह रहा है कि अ फॉर्म ऑफ ह्यूमर दैट शोज यू मीन द अपोजिट वे, अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, यानी कि यह एक ह्यूमरस पार्ट होता है, एक ह्यूमरस बात होती है, जो आप कहना चाहते हैं उससे थोड़ी सी अलग होती है, मतलब अपोजिट होती है, विपरीत होती है। जैसे मैं पहला एग्जांपल के द्वारा आप समझ गए होंगे कि यह मेरा होनहार बेटा है, जो क्या हो गया है, सब पूरे कॉलेज में फेल हो गया है, होनहार भी और फेल भी हो गया। बताइए, तो यह हास्यजनक हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आई बात समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर क्या है, डॉक्टर वर्मा स्मोक्स अ पैक ऑफ सिगरेट अ डे। अब बताइएगा यहां पर क्या कहा जा रहा है, डॉक्टर वर्मा, यानी जो डॉक्टर वर्मा साहब हैं, स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और पैक ऑफ सिगरेट, यानी कि एक सिगरेट, यानी कि दिन भर में जो डॉक्टर वर्मा है वो एक पैक सिगरेट क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब बताइए कि जब ये डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या होता है, डॉक्टर का काम तो मना करना होता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुद दिन भर में एक पैक, पूरा का पूरा एक पैक खत्म कर दे रहे हैं सिगरेट का। तो बताइए काम उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, काम उल्टा हो रहा है। ये भी कौन सा हास्यजनक बात होगी, खुद डॉक्टर होकर के सिगरेट पी रहा है, दूसरों को क्या सबक दिखाएगा, दूसरों को क्या दवा देगा, बताइए। तो एक हास्यजनक वाली बात होगी, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, अगला है द मैरिज काउंसलर्स इज डाइवोर्सिंग हिज थर्ड वाइफ। अब देखिएगा ये भी थोड़ी सी हास्यजनक बात हो गई। क्या कह रहा है कि द मैरिज काउंसलर, यानी कि जो मैरिज, जो शादी के काउंसलर होते हैं, यानी कि जो शादी के बारे में काउंसलर करते हैं, जो परामर्श देते हैं, सलाहकार होते हैं, इज डाइवोर्सिंग हिज थर्ड वाइफ, वो क्या कर रहे हैं, अपने तीसरी वाइफ को डाइवोर्स कर रहे हैं। बताइए, शादी के जो सलाहकार हैं वही अपनी तीसरी वाइफ को डाइवोर्स कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। अब बताइए कैसे सलाहकार है, यानी कि वही तो बात होगी ना, जैसे खुद टकला है और बाल उगाने की तेल बेच रहा है, वही बात होगी ना कि टकला खुद है और किसकी तेल बेच रहा है, बाल उगाने का तेल बेच रहा है। तो वही सही यहाँ पर है कि मैरिज काउंसलर है, शादी के सलाहकार है, अच्छे से परामर्श देते हैं, सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी तीसरी वाइफ को डाइवोर्स दे रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। बताइए, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच होगा। समझ में आ गई बात। अगला क्या है, द थीफ रोब्ड द पुलिस स्टेशन। अब देखिएगा, जैसे आपके घर में अगर चोरी हो जाए तो आप कहां जाएंगे कंप्लेन करने, पुलिस स्टेशन जाएंगे ना कंप्लेन करने। बताइए, कोई अगर ऐसी बात हो जाती है तो आप पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन कोई चोरी कर लिया जाए तब, अब ये बताइए उल्टी बात हो गई कि नहीं हो गई। तो वही बात है, द थीफ रोब्ड द पुलिस स्टेशन, यानी कि चोर ने क्या कर लिया, पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया। अब बेचारे पुलिस क्या करे तो करे क्या, वो कहां जाए, अब जनता के पास आए, अब वो कहां जाएंगे, खुद पुलिस वाले थे और खुद पुलिस वाले को चोरों ने क्या कर लिया, लूट लिया। बात बताओ हास्यजनक है नहीं, अगर ये पुलिस वाले ऐसे कहेंगे कि नहीं हमें को लूट लिया है तो दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी। तो वही है, हास्यजनक बात है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। आ रही बात समझ में। अगला देख लो क्या है, द लायर फेल्ड टू एक्विट हिज सन इन अ केस। अब बताओ जरा, द लायर यानी कि जो लायर थे, जो वकील थे, वो फेल हो गए, माने कि असफल हो गए, टू एक्विट हिज सन इन अ केस, यानी कि अपने बेटे को केस से एक्विट करने के लिए, यानी कि अपने बेटे को एक केस से निकालने के लिए, उससे बरी करने के लिए, उससे बचाने के लिए जो लायर थे वो फेल हो गए। अब बताओ, जब लायर ही अपने बेटे को नहीं बचा पाया किसी केस से, तो वो किसी और की बेटे को या फिर किसी और के केस को कैसे सॉल्व करेगा, बताओ। जब लायर का ही हाल है, अपने ही बेटे को किसी केस से नहीं निकाल पा रहा है, तो किसी और के केस को कैसे सॉल्व करेगा, बात उल्टी होगी कि नहीं होगी। अगर ऐसा कहेगा तो बताओ
क्या होगा, दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी, हास्यजनक बात होगी कि नहीं होगी, ह्यूमरस पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगी। आ रही बात समझ में। अगला क्या है देखिएगा, द टीचर फेल्ड द टेस्ट। अब ये समझ लो, द टीचर फेल्ड द टेस्ट, यानी जो टीचर थे वो खुद टेस्ट में ही फेल हो गए, वही फेल हो गए। अब बताओ कि जब वो टीचर है तो उनको तो पास ना होना चाहिए था, लेकिन टीचर ही क्या हो गए, टेस्ट में फेल हो गए। तो बताओ जब टीचर ही फेल हो गए तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो पास होंगे, नहीं पास होंगे ना, वो तो वही सपाचट करेंगे, फेल फेल का स्क्वायर लगाएंगे अपने ऊपर। तो टीचर ही फेल हो गए, बात तो हास्यजनक है, ह्यूमरस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, आयरॉनिक फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। दो फिगर ऑफ स्पीच हमने बताया, एक पन बताया और एक आयरॉनी बताया, और ये दोनों पॉइंट बहुत ही आसान थे, बहुत ही हास्यजनक थे, और आई होप कि आप लोगों को ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।